Hello everyone, how are you today? Welcome to my class, Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on very important topic, best trick how to learn or how to know about donor atom in bidentate ligand. This video is very important for those students who are preparing for G mains with 12th or G advanced with 12th और नीट विद 12th। तो आज के टॉपिक को ध्यानपूर्वक देखिए और इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 6 तक सारे पिछले वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको इस वीडियो की इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज का वीडियो में केवल और केवल क्या सिखाने वाला हूं कि डोनर एटम को हम कैसे पहचानें, इसकी मैं आपको बहुत बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ नाम यहां पर लिखूंगा और ये आप जो बोर्ड पर देख रहे हैं जितनी हेडिंग दी है इनको आपको निकालना सीखना है। नाम मैं लिखूंगा, उसके बाद फॉर्मूला बनाऊंगा, उसमें डोनर एटम बताऊंगा, चार्ज बताऊंगा और उसका IUPAC नेम भी लिखना आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, सबसे पहला नाम मैं यहां पर ले रहा हूं, एथिलीन डाई एमाइन। एथिलीन डाई एमाइन, इसको शॉर्ट में आप EN भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? EN, एथिलीन डाई एमाइन। ये एक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? स्ट्रक्चर बता रहा हूं, देखिए। इसका फॉर्मूला होता है NH2 CH2 CH2 एंड NH2। ये इसका फॉर्मूला है एथिलीन डाई एमाइन का। इसमें मेन हमें चार्ज और डोनर एटम बताना है। तो मेन डोनर एटम के लिए आज का वीडियो है। तो आपको सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जिस एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो ही डोनर एटम होगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हो सकता है स्ट्रक्चर दिया हो तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज भी जिस एटम में है वो डोनर एटम हो सकता है। सिंपल। तो देखिए यहाँ पर किसी में भी लोन पेयर नहीं है, केवल नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये देखिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब अभी आपको ये नहीं बोलना है कि नाइट्रोजन पर कैसे लोन पेयर है। केमिकल बॉन्डिंग में पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूं, उसमें स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखाए हैं, लोन पेयर कैसे निकालते हैं ये भी आपको बताया है। अगर इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि केमिकल बॉन्डिंग के सारे वीडियो जरूर देख लीजिए, इससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये लोन पेयर है तो ये डोनर एटम होगा और डोनर एटम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सेंट्रल मेटल के साथ इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इस टाइप से। तो इसमें कितने डोनर एटम हुए? 2 डोनर एटम। कौन कौन से डोनर एटम हुए? नाइट्रोजन। तो यहां पर लिख सकते हो आप। सबसे पहले तो चार्ज देख लीजिए। चार्ज इस पे क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि इस पे मैंने कोई निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाया है। तो ये कैसा एटम हुआ? 0 चार्ज वाला लिगेंड हुआ। और इसमें डोनर एटम होंगे 2N। 2N इसमें डोनर एटम है और आपको ये दिखाई दे रहा है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ? सेंट्रल मेटल के साथ में। समझ में आई बात? आज का ये वीडियो केवल और केवल डोनर एटम समझाने के लिए है। तो 2 बातें याद रखना है, या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेगा या आपको निगेटिवली चार्ज दिखेगा। दोनों ही डोनर एटम हो सकते हैं। हो सकता है दोनों हो, उसमें चार्ज भी हो और उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट भी होगा। तो दोनों ही डोनर एटम हो सकते हैं। अब इसमें आप ये भी बता सकते हैं ये बाइडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि डोनर एटम कितने हैं?
2 हैं, 2 डोनर एटम हो तो बाईडेंटेट, 1 डोनर एटम हो तो मोनोडेंटेट, 2 से ज़्यादा हैं तो पॉलीडेंटेट, यानी उन्हें ट्राईडेंटेट, टेट्राडेंटेट इस तरीके से नाम दे सकते हो। ठीक है, तो आपको इस समझ में आया होगा। इसका आईयूपीएसी नाम यही होगा जो इसमें इसका लिगेंड का नेम है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, वैसे इसको एथेनामीन बोला जाता है, इथेनामाइन। ठीक है, इसको इथेनामाइन आप याद कर लीजिएगा, और ये लिगेंड का नाम हुआ। और एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 2 से और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। 2 वाले एग्जाम्पल में देखिएगा, एक नाम होता है डाई पिरिडिल, डाईपिरिडिल ये नाम है। कैसा है, फॉर्मूला मालूम होगा तो ही बता पाएंगे इसमें डोनर एटम कौन सा है, इसका चार्ज क्या है, और इसका आईयूपीएसी नेम में कुछ चेंजिंग है या नहीं है। तो देखिए डाईपिरिडिल का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये होगा, मेरे साथ साथ बनाते जाइए। ये मैंने स्ट्रक्चर कैसे भी बना सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए। ये 2 स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, अगर मैं इनको दोनों को जोड़ दूं यहां पर, इनको जोड़ना है यहां पर, ये देखिए ये मैंने यहां पर जोड़ दिए, और इस पर एन लगा होता है। देखिए यहां पर पिरिडीन का स्ट्रक्चर आप पहले से ही जानते हैं, और मैंने यहां पर इसको जोड़ दिया। इसके अंदर अल्टरनेट बॉन्ड होंगे जिसे हम सर्किल के द्वारा ऐसे दिखा सकते हैं। ये है हमारा डाईपिरिडिल, इस टाइप का स्ट्रक्चर लिख के आपको आएगा। और ऐसे स्ट्रक्चर में आपको पूछा जा सकता है कि इसमें चार्ज यानी कैसा लिगेंड है, ये चार्जेबल है और अनचार्जेबल है। तो इसमें कोई भी यहाँ पर आप देखेंगे चार्ज मैंने नहीं दिखाया है, इस पर लोन पेयर होता है ये नाइट्रोजन पर, तो न्यूट्रल लिगेंड हुआ। जब न्यूट्रल लिगेंड होगा तो इसको क्या लिखेंगे, चार्ज 0, और ये इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दिए। तो यहां पर 2 नाइट्रोजन एटम यहां भी हैं, 2 नाइट्रोजन क्या है इसमें, डोनर एटम है। जहां पर देखिए लोन पेयर है वही डोनर एटम होगा, इसे बोला जाता है डाईपिरिडिल। अब डाईपिरिडिल में अगर इसका नाम की अगर अपन सोचें तो इसे 2,2 डाईपिरिडिल बोला जाता है। 2,2 का मतलब ये होता है यहाँ पर जो ज्वाइंट ए वाला बना हुआ है इसको 1 नंबर मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो इसको बोला जाता है 2,2 डाईपिरिडिल। इसी नाम में इसको लिख सकते हैं 2,2 डाईपिरिडिल। लेकिन आईयूपीएसी में ऐसा कोई नाम रिप्रेजेंट नहीं करते, डायरेक्ट लिख दो डाईपिरिडिल, डाईपिरिडिल। ये इसका आईयूपीएसी नेम सेम ही है, कोई ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है। तो देखिए चार्ज और आपको डोनर एटम समझ में आने लगे होंगे कि कोई नाम है, तो अगर हमें उसका स्ट्रक्चर नहीं मालूम तो हम नहीं बता पाएंगे कि इस पे डोनर एटम कैसा है। और स्ट्रक्चर भी मालूम है लेकिन आपको लोन पेयर के बारे में जानकारी नहीं है तो भी नहीं बता पाएंगे डोनर एटम कैसा है। तो आपको ये दोनों चीज़ें इसी फॉर्मूले से पता लगेगा, इसलिए मैं ये फॉर्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। एक और एग्जाम्पल देखते जाए, जितने जितने एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 से समझते हैं।
देखिए मैं ऐसा ही एक बड़ा स्ट्रक्चर और बनाऊंगा और उसको लिखूंगा मैं यहाँ पर ऑर्थो फिनेंथ्रोलीन। ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन कठिन नाम है, ये कठिन नामों की लिस्ट ही बनवा रहा हूं मैं आपको, जो कि आपके ज़्यादा काम आएगी। तो ये है हमारा ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन। तो ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन को कैसे बनाएंगे, इसमें ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा, देखो ध्यान से। दूसरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम इसी के सामने बनाओ। ठीक है, और इसको जोड़ दो। थोड़ा दूर कर दिया है, कोई बात नहीं है, और इससे एक और स्ट्रक्चर बना दो। ये देखिए ये स्ट्रक्चर बन गया आपका। तो यहां पर इससे हटा करके मैं एन लगा देता हूं यहां पर, और यहां पर इसको हटा करके यहां पर एन लगा देता हूं। सब में यहाँ पर अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं, तो आप इसको सर्किल के द्वारा ऐसे दिखा सकते हो। दोनों एन लगे हुए हैं, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर होगा, क्योंकि 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं तो एक लोन पेयर होगा। यहाँ पर यहाँ भी एक लोन पेयर होगा। और बॉन्ड लगा हुआ है, अल्टरनेट बॉन्ड है, यहाँ 2 बॉन्ड है, एक अल्टरनेट बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड होगा। इस तरीके से यहाँ की गिनती करना मैं आपको सिखाता हूँ। देखो ये गिनती यहाँ से की जाती है, काउंटिंग 1 2 3 4, इसको नहीं काउंट करेंगे, 5 6 इसको काउंट नहीं करेंगे, 7 8 9 10, इसलिए इसको 110 कहा जाता है। जो ऑर्थो लिखा है ना यहाँ पर, इसलिए इसका जो आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो इसको 110 फिनेंथ्रोलीन बोला जाएगा। चार्ज इस पे कैसा है, 0 है। और इसमें ये 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर डोनर एटम है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये अब सेंट्रल एटम को डोनेट कर सकता है, इसलिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ ये डोनर एटम को एरो के द्वारा। अब यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 110 फिनेंथ्रोलीन। ये डायरेक्ट फिनेंथ्रोलीन भी कर सकते हो। 110 मैंने आपको काउंट करना सिखाया है, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये काउंट नहीं करेंगे यहाँ पर। ये जो यहाँ पर बॉन्डेड है दूसरे एटम से, इनको काउंट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इसकी काउंटिंग की जाती है, 110 फिनेंथ्रोलीन। ठीक है, ये हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। ग्लाइसिनेट आयन। तो ग्लाइसिनेट आयन अगर आपको मालूम है लिगेंड में, तो फिर उनका आईयूपीएसी नेम भी मैं बताऊंगा क्या चेंज करेंगे। तो ग्लाइसिनेट का फॉर्मूला ये होता है, देखिए NH2 CH2 CO O और ये नेगेटिव। ये देखिए यहाँ पर ये लोन पेयर है, तो ये आपको डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर है। यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कि यहाँ पे भी लोन पेयर है। तो ये 2 डोनर एटम हुए। चार्ज क्या हुआ इस पर, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन -1। तो -1 चार्ज हो गया, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। डोनर एटम कौन हुआ, तो यहाँ पर 2 डोनर एटम है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 2 डोनर एटम। आईयूपीएसी नेम में जी आयन शब्द हट जाएगा यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर,
ग्लाइसिनेटो, नेगेटिव लिगेंड होता है तो नाम के एंड में ओ लग जाता है, तो इसे लिखेंगे ग्लाइसिनेटो, बस आयन इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्लाइसिनेटो, ये देखिए इससे भी आपको डोनर एटम के बारे में और भी मेरे पास जगह है, और एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5, ऑक्जिलेट आयन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए इसमें क्या होगा, ये रहता है CO, ऐसे मत लिखो, डायरेक्ट लिखना बता रहा हूँ, COO नेगेटिव, ये देखिए, और इधर भी COO और नेगेटिव, ये ऑक्जिलेट आयन है। इसमें देखिए ये भी डोनर एटम है ऑक्सीजन, यहाँ भी ये डोनर एटम है, ये डोनर एटम है ऑक्सीजन, ये डोनर एटम है ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन डोनर एटम है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज भी है और इस पर लोन पेयर भी है, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो ये यहाँ पर डोनर एटम है, इस पर चार्ज कितना हो रहा है, -2 चार्ज है, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन O, नाम क्या होगा, ऑक्जिलेट है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसको लिखेंगे ऑक्जेलेटो, ये इसका IUPAC नेम होगा, ऑक्जिलेटो, नेगेटिव है तो O लग जाता है। और भी एग्जाम्पल आप चाहो तो समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, यहाँ जगह है मेरे पास, कार्बोनेट आयन, ये हमें पता होना चाहिए। कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, C डबल बॉन्ड O, O1 नेगेटिव, O1 नेगेटिव, यहाँ पर एक कार्बोनेट है। तो ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, इसमें देखिए ये डोनर एटम है और ये डोनर एटम है, ये 2 डोनर एटम है, दोनों ऑक्सीजन, इस पर नेगेटिव चार्ज भी है और इस पर लोन पेयर भी है, तो यहाँ पर ये 2 डोनर एटम होंगे। तो यहाँ पर चार्ज क्या लिखोगे आप, -2, और यहाँ लिखोगे 2 क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पर डोनर, यानी सारे के सारे कैसे हैं, बाइडेंटेड लिगेंड है। नाम यहाँ लिखना है तो कार्बोनेट है, तो यहाँ पर लिख दोगे कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, आयन नहीं लिखना है आपको, केवल IUPAC ने में इतना ही लिखा जाता है। तो इस टाइप से आप ये सारे के सारे मैंने जो बाइडेंटेड लिगेंड दिखाए हैं, इनका चार्ज और इनमें कौन डोनर एटम है, ये नाम आप याद कर लीजिएगा, कि अगर पेपर में आता है कि कोई पूछ ले इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के, या केवल इसको लिख दे इसमें कितने डोनर एटम हैं, उनका नाम पूछ लिया जाए, तो आपको अगर ये स्ट्रक्चर और नाम अगर नहीं मालूम है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं हर बारीकी से जो भी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो मैं पूरी स्टडी आपको करा रहा हूँ। इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए, याद करिए, उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।